बहू का अधूरा सपना। सिमरन का एक ही सपना है, पर न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। सिमरन के माता पिता उसकी उम्र को देखते हुए उसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढने लगते हैं। सिमरन के बापू, अब बस मारी छोरी की शादी हो जाए, मैं देवी माँ के दर्शन करने जाऊं। अरे भगवान, तू क्यों टेंशन ले है? मारी छोकरी के वास्ते एक से एक छोरे के रिश्ते आएंगे। बापू, मन्ने अभी शादी ना करनी, अभी तुम्हारा सपना भी पूरा ना होया। अरे छोरी, थारा दिमाग तो खराब ना हो गया? मारी नाक कटाएगी के भरे समाज में। सिमरन के बापू, आप कल ही छोरे वालों को बुला लो, जितनी जल्दी हो सके इसके हाथ पीले करो और ससुराल भेजो। सिमरन की बहुत जिद करने पर भी उसके माता पिता उसकी बात नहीं मानते। अगले दिन सिमरन को लड़के वाले देखने आते हैं। उन्हें सिमरन एक ही नजर में पसंद आ जाती है। लड़के की माँ यामिनी थोड़े खुले विचारों वाली होती है, इसलिए वो सिमरन से पूछ लेती है, बेटा सिमरन, आपको अगर अपना कोई सपना या आगे पढ़ाई पूरी करनी है तो आप मुझे खुल के इस बारे में बता सकती हो। अरे समधन सा, कैसी बात कर रहे हो आप? हमने तो अपनी छोरी को खूब पढ़ा दिया। और रही बात सपने की, तो सिमरन का तो ऐसा कोई सपना कभी रहा कोनी। सिमरन की माँ अपनी चतुराई से बात को संभाल लेती है। सिमरन बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ उसका बचपन का सपना एक ही पल में कुचल देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सिमरन की शादी का दिन आ जाता है। सिमरन शादी के जोड़े में सुंदर तो लगती है, पर उसके चेहरे से उसके अंदर की उदासी साफ नजर आती है। ये देख के उसकी सास यामिनी सिमरन की माँ से कहती है, सिमरन कुछ उदास सी लग रही है, सब ठीक तो है ना? हाँ, समधन सा सब ठीक है। वो शादी के बाद अपने माता पिता से दूर जाने की वजह से उदास है, और कुछ बात ना है। यामिनी अपनी समधन की बात मान लेती है और शादी की रस्में पूरी करने लगती है। आखिर शादी संपन्न हो जाती है और सिमरन की विदाई हो जाती है। अपने ससुराल आने के बाद भी सिमरन के चेहरे से उदासी नहीं जाती। ये सब देख के उसका पति विकास उससे पूछता है, क्या हुआ सिमरन, सब ठीक तो है? तुम कुछ उदास लग रही हो। ना, कुछ ना, वो मन ने अपने माँ बापू की याद सता रही है, और कोई बात ना है। अगर यही बात है तो मैं कल ही तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाता हूँ। अगले दिन विकास और सिमरन तैयार होकर निकल जाते हैं। घर पहुंचकर सिमरन अपने माता पिता से मिलती है। शाम होने से पहले वो दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं, पर अभी भी विकास को सिमरन कुछ खास खुश नहीं लगती। ये देख के विकास अपनी माँ के पास जाता है। माँ, जब से शादी हुई है सिमरन काफी उदास सी रहती है। क्या ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है? बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर हाँ, मैंने भी उसे काफी गुमसुम और उदास ही देखा है। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिमरन के माता पिता ने हमसे कोई बात छुपाई हो जिसके चलते सिमरन उदास हो? मुझे लगता है कोई तो बात जरूर है। खैर, तुम टेंशन मत लो, मैं सिमरन से बात करती हूँ। ये कहकर यामिनी सीधा सिमरन के पास जाती है। यामिनी को अपने कमरे में देखकर सिमरन थोड़ी सहम सी जाती है। सासू माँ, आप यहाँ कोई काम था तो मुझे बुला लेते। नहीं सिमरन, ऐसा कोई काम नहीं है। हम तो बस यूं ही अपनी बहू के साथ थोड़ा समय बिताने आ गए। कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ना सासू माँ, ये आप क्या बोल रहे हो? आप बीमारी माँ ही तो हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम अपनी इस उदासी का कारण हमें जरूर बताती। ये बात सुन के सिमरन चुप हो जाती है। यामिनी समझ जाती है कि जरूर कोई बात है जो सिमरन शादी से पहले उसे बताना चाहती थी, पर किसी वजह से नहीं बता पाई। यामिनी बातों को घुमाना शुरू करती है, कुछ अपने बारे में बताती है, कुछ सिमरन अपनी सास को अपने बारे में बताती। दोनों के बीच खूब सारी बातें होने लगती है, या यूं कहिए कि दोनों सास बहू अच्छी दोस्त बन जाती हैं। बातों ही बातों में सिमरन अपने बचपन के सपने के बारे में भी अपनी सास यामिनी को बता देती है। वो सासू माँ, हमारा एक सपना है, मैं इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ, पर अब ये सपना सिर्फ सपना ही रह गया। ये कैसी बात करती हो? मैं हूं ना, तुम्हें तुम्हारा सपना जरूर पूरा करवाऊंगी। और मेरी बहू इंस्पेक्टर बने, इससे ज्यादा खुशी की बात भला और क्या हो सकती है? क्या सच सासू माँ, आप सच कह रही हो?
सिमरन अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश होती है और उनके गले लग जाती है। बस फिर क्या था, सिमरन का इंस्पेक्टर बनने का सफर शुरू हो जाता है। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं पर सिमरन हार नहीं मानती। धीरे धीरे सब सिमरन को डीमोटिवेट करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसका साथ छोड़ देते हैं। पर यामिनी अपनी बहू का साथ नहीं छोड़ती। आखिर वो दिन आ जाता है जब सिमरन इंस्पेक्टर बन जाती है। सब बहुत खुश होते हैं पर सिमरन के माता पिता अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखते। फिर एक दिन, सिमरन के बापू, घर में चोरी हो गई, हमारे सारे गहने ले गए, यहाँ तक कि खूंटे ते बंधी भैंस और गाय ने भी चुरा ले गए। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं इतना धन कैसे जुटाऊंगा? मन तो एक ही रास्ता नजर आ रहा है, खुदकुशी। अब जी के भी क्या करना है? सिमरन को भी अपने मायके में हुई चोरी के बारे में पता चलता है। वो तुरंत अपनी टीम के साथ अपने मायके पहुंच जाती है। जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वो अपनी टीम के साथ खोजबीन करने लगती है और अंत में चोरों तक पहुंच जाती है। सिमरन की सूझबूझ देख के सभी लोग बहुत सराहना करते हैं। तभी यामिनी सिमरन की माँ से कहती है, समधन जी, आपने तो अपनी बेटी का सपना और बेटी दोनों को छोड़ दिया था, पर मैं जानती थी कि मेरी बहू बहुत काबिल है। मने माफ कर दो समधन सा, मैं अपनी छोरी की काबिलियत ना पहचान पाई। माफी ही मांगनी है तो सिमरन से मांगिए, जिसने ये जानते हुए भी कि उसके माँ बाप गलत कर रहे हैं फिर भी उनकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी। यामिनी की बात सुनकर सिमरन के माता पिता बहुत शर्मिंदा होते हैं और दोनों अपनी बेटी सिमरन से कहते हैं, मारे से बहुत बड़ी गलती हुई है छोरी, जो थारी काबिलियत ना पहचान सके। हाँ हमारी बच्ची, हमने माफ कर दे। माँ बापू, आप हमारा बुरा कौन ही चाह सकते। मैंने पता है आपने हमारी भलाई के लिए ही हमारा ब्याह कराया है और इस कारण से ही मैं आज इंस्पेक्टर बन पाई हूँ, क्योंकि आपने मारे को हमारी दूसरी माँ से मिलवाया, जिसने हमारा साथ कदे नहीं छोड़ा। मैं तो बस सबसे यही कहना चाहती ही कि बेटी ने पढ़ाओ न बेटी ने बचाओ। सब सिमरन की ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और सिमरन के माता पिता भी अपनी बेटी के इंस्पेक्टर बनने की खुशी में दावत रखते हैं और उसकी जीत की खुशी धूमधाम से मनाते हैं।